अक्लमंदी, बुद्धिमानिता, विजडम किसे कहा जाता है? अकॉर्डिंग टू ट्रुथ, राइट थॉट, राइट वर्ड, राइट डीड। हक के मुताबिक सही सोच, सही बात, सही काम। एक ऐसा बिहेवियर जो कि जिंदगी में सबसे अच्छा बिहेवियर माना जाता है। अक्लमंद इंसान इस दुनिया में फायदा उठाता है, नुकसान से बचता है और दूसरों को फायदा पहुंचाता है, नुकसान से बचाता है। तो जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए अपनी और दूसरों की अक्लमंदी की ज्यादा जरूरत होती है। अक्लमंद बनने के 3 तरीके हैं। पहला, गौर व फिक्र, थिंकिंग के जरिए कि हम सोचें, विचार करें और अक्लमंद बने। दूसरा तरीका, फॉलोइंग द वाइज पीपल, अक्लमंद लोगों की पैरवी करें, उनको फॉलो करें, तब भी हम अक्लमंद बन जाते हैं। तीसरा, एक्सपीरियंस, तजुर्बा करें और तजुर्बे से सीखें, तब भी हम अक्लमंद बन जाते हैं। अक्लमंद लोग न सिर्फ अक्लमंदों से अक्लमंदी सीखते हैं बल्कि बेवकूफ़ लोगों से भी अक्लमंदी सीख लेते हैं। बेवकूफ़ी को उल्टा करके वो कहते हैं कि हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें करके दिखाया कि हमें ये नहीं करना चाहिए। इंसान पैदाइशी तौर पे ना बेवकूफ़ होता है ना अक्लमंद होता है। ये उसकी अपनी सोच और उसकी अपनी लर्निंग है। अगर वो चाहे तो वाइस बने और ज़्यादा वाइस बने और पूरी ज़िंदगी अपनी विजडम को बढ़ाता रहे। अक्लमंद इंसान बनने के लिए या अक्लमंदी को बढ़ाने के लिए नोटिस करना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है कि हम दूसरे लोगों की अक्लमंदी को नोटिस करें, रिकॉग्नाइज करें, एक्नॉलेज करें। उसके बाद हम उसे रियलाइज करेंगे, फिर हमारे अंदर रिफॉर्म शुरू होगी। अगर हम देखें कि कोई इंसान अक्लमंदी का काम कर रहा है तो हम उसको फौरन नोटिस करें और उसको एक्नॉलेज करें, माने कि हाँ ये अक्लमंदी का काम है, तब हम रियलाइज करेंगे। उसके बाद हमारे अंदर रिफॉर्म शुरू होगी। इसी तरह जब कोई इंसान बेवकूफ़ी का काम करे तो हम उसको भी नोटिस करें, उसको भी एक्नॉलेज करें, उसको भी रियलाइज करें, क्योंकि उससे बचने के लिए ये ज़रूरी है। तो हमें अपने ऊपर फोकस रखना है कि हम जो काम अक्लमंदी की करें उसे नोटिस करें, उसे अप्रिशिएट करें, और जो काम बेवकूफ़ी के करें उसे नोटिस करें और उससे बचने की कोशिश करें, पछतावा ना करें, क्योंकि माजी पास्ट गुजर चुका। अब हम उससे लर्निंग सीखें, हम उससे सीखें, ये ना हो कि हम गिल्टी कॉन्शियस का शिकार हो जाएं। तो इस सिलसिले में एक अहम टेक्निक ये कि हम अपने ब्रेन में 2 बॉक्स बनाएं। एक बॉक्स वाइस स्टेप, दूसरा बॉक्स फुलिश स्टेप। वाइस स्टेप, फुलिश स्टेप। तो माइंड में 2 बॉक्स बनाएं। एक बॉक्स में फोकस करें अक्लमंदी के काम, दूसरे में फोकस करें बेवकूफ़ी के काम। कि उन बॉक्स में गोया कि हम 2 हेडिंग लगाएं, वाइस स्टेप, फुलिश स्टेप, और हम खुद पर फोकस करें कि हम कोई अच्छा काम करें तो हम फौरन उसे वाइस स्टेप के खाने में डालें। इसी तरह जब हम कोई बेवकूफ़ी का काम करें तो उसे फुलिश स्टेप के खाने में डालें। फॉर एग्जाम्पल जब मैं किसी से भी फ़ोन पे बात करता हूं तो मैं पहले पूछता हूं क्या मैं बात कर सकता हूं। ये एक वाइस स्टेप है, मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए, ये अक्लमंदी का काम है, क्योंकि मालूम नहीं कि जिससे मैं बात कर रहा हूं वो किस जोन में है। अगर हम अचानक बात शुरू कर देंगे तो हमारे ऊपर रिएक्शन हो सकता है। इसी तरह कभी कभी अनकॉन्शियसली हम अपने बच्चों को कंपेयर करते हैं दूसरे बच्चों से। ये फुलिश स्टेप है, इसे हमें फुलिश के खाने पे डालना चाहिए। हमें बच्चों को कंपेयर नहीं करना चाहिए, हर बच्चा यूनिक है। इसी तरह जब कोई मुझसे बहुत बहस करता है और मुझे लगता है कि इसका नतीजा कुछ नहीं निकलेगा तो मैं कहता हूं एग्री टू डिसएग्री। चलो इस बात पर एग्री हो कि हम डिसएग्री कर रहे हैं। ये मेरा वाइस स्टेप है, इसे मुझे वाइस स्टेप के खाने में डालना चाहिए। इसी तरह कभी कभी अनकॉन्शियसली या कॉन्शियसली हम सेल्समैन से बहस करने लगते हैं। वो हमारा फुलिश स्टेप है, क्योंकि वो उस फन का माहिर है। अगर हम खरीदारी के टाइम बहस करेंगे तो हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा और हम गलत डिसीजन लेंगे, तो उसको हम डालें फुलिश स्टेप के खाने में। इसी तरह हम दूसरों को नोटिस करें कि वो जो भी अच्छे काम कर रहे हैं, नोटिस करें कि ये वाइस स्टेप है कि फुलिश स्टेप है। वाइस स्टेप है तो वाइस स्टेप के खाने में डालें। फॉर एग्जाम्पल मेरे एक कलीग हैं,
उनसे कभी भी अपॉइंटमेंट लें, वो हमेशा कहते हैं, वो अपॉइंटमेंट देते हैं और कहते हैं आने से पहले फोन कर लेना। ये एक वाइस स्टेप है, क्योंकि इससे आपका ऑप्शन खुला रहता है। हो सकता है आपने कल का अपॉइंटमेंट दिया हो, कल आपको कोई इमरजेंसी आ जाए, तो जब वो कंफर्म करेगा उस वक्त आप मना कर सकते हैं। तो ये चीज हमें फ्रीडम देती है। लेकिन मैं देखता हूं कुछ लोग अपॉइंटमेंट देते हैं, देते ही नहीं, अपॉइंटमेंट देते ही नहीं, उनसे अपॉइंटमेंट मांगा जाए तो वो कहते हैं कभी भी आ जाना। जब आप उनसे मिलने जाते हैं तो वो नाराज हो जाते हैं। एक्चुअली गलती इसमें उनकी खुद की है कि उन्होंने पहले अपनी प्राइवेसी को खोल दिया कि कभी भी उनसे मिल लीजिए। लेकिन अगर आप ऐसे वक्त पे पहुंचे जो उनका अहम वक्त है तो वो उन्हें बुरा लगेगा। तो इस स्टेप को हमें फुलिश स्टेप के खाने में डालना चाहिए। इसी तरह हम देखें कि कुछ लोग जो कि मैकेनिक जब कोई काम कर रहा होता है, जैसे कारपेंटर है या कोई भी मैकेनिक, तो उस वक्त वो उससे बातें करने लगते हैं। ये दरअसल बहुत ही फुलिश स्टेप है, क्योंकि इससे जो काम करने वाला है वो डिस्टर्ब होता है और आपका अपना काम खराब होता है। तो इस एक्टिविटी को हम फुलिश स्टेप के खाने में डालें। इस तरह कुछ लोग जब उन्हें क्रिटिसाइज किया जाए तो वो या तो खामोश रहते हैं या मान लेते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप अपोलोजेटिक होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, असर्टिव होते हैं और सिचुएशन खराब होने के चांसेस हैं। तो ये एक अक्लमंदी का स्टेप है कि या तो मान लो या खामोश रहो जब कोई आलोचना करे। तो इसे हमें वाइस स्टेप के खाने में डालना चाहिए। इसी तरह कुछ लोग जब मैकेनिक से काम ले रहे होते हैं, उनका अपना काम है और कारपेंटर या कार मैकेनिक वो काम कर रहा है, तो वो उससे बातें करने लगते हैं। इससे वो डिस्टर्ब होता है, डिस्ट्रैक्ट होता है, काम की क्वालिटी खराब होती है। तो इस एक्टिविटी को हमें फुलिश स्टेप के खाने में डालना चाहिए। इन शॉर्ट, हमें फोकस करना चाहिए खुद पर और दूसरों पर, और अगर वो कोई अच्छा काम करें तो उसे अक्लमंदी के खाने में, और अगर कोई बुरा काम करें या बेवकूफ़ी का काम करें तो उसे बेवकूफ़ी के खाने में डालना चाहिए। अपनी एक्टिविटीज को भी, दूसरों की एक्टिविटीज को भी, क्योंकि जब तक हम किसी के अच्छे काम की तारीफ नहीं करते तब तक हम उससे लेना भी हमारे लिए मुश्किल होता है। तो सीखने के अमल को ये चीज आसान बनाती है कि किसी की अच्छी एक्टिविटी को आप अप्रिशिएट करें और अपना लें, और किसी की फुलिश एक्टिविटीज को आप एक्नॉलेज करें और उसको ना माने, ना अपनाएं। तो इस तरह शुरू में ऐसा होगा कि आपको कॉन्शियसली बॉक्स बनाने होंगे, कॉन्शियसली उस एक्टिविटी को प्लेस करना होगा अपने माइंड के बॉक्स में, लेकिन कुछ समय के बाद ये अमल बाय डिफॉल्ट हो जाएगा। मगर इसमें याद रखिए, अगर आपसे कोई बेवकूफ़ी होती है तो उससे लेसन लीजिए। ये ना हो कि आप उसकी वजह से गिल्टी कॉन्शियस का शिकार हो जाएं, क्योंकि हम पास्ट को नहीं बदल सकते, लेकिन हम या तो सीखते हैं, ठीक है, तो हर सिचुएशन में हम सीखते हैं, हम अपनी गलतियों से सीखेंगे। तो इस तरह हमें अपने माइंड में अगर हमें दो बॉक्स बना लें, वाइस स्टेप, फुलिश स्टेप, और अपनी एक्टिविटीज और दूसरों की एक्टिविटीज को उसमें प्लेस करते रहें, तो हमारी अक्लमंदी का जो सफर है वो तेज हो जाएगा और हम तेजी के साथ अच्छाइयां दूसरों से सीखेंगे, अपनी अच्छाइयों पर बाकी रहेंगे, दूसरों की बेवकूफ़ियों से बचेंगे और अपनी बेवकूफ़ी को भी कम करते जाएंगे। तो अक्लमंद और ज़्यादा अक्लमंद बनने का ये एक आसान तरीका है। लेट्स बी वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट।